हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज ही हमारे चैनल का ये तीसरा इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने मिसलेनियस क्वेश्चन करा दिया है। दूसरा का हमने एक्सेल के टॉप 100 क्वेश्चंस PYQs करा दिए हैं। और ये थर्ड वीडियो होने वाला है, जो कि जितने भी शॉर्टकट कीज होते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि F1 फंक्शन की होता है F से 12 तक। उसमें F1 क्या बताता है? F1 जो है ओपन द फाइल को बतलाता है। जब अब हम F1 ओपन करते हैं तो ये फाइल को ओपन करता है। ठीक। F2 क्या बताता है? तो F2 रीनेम को बतलाता है। रीनेम फाइल और फोल्डर, कोई भी फोल्डर में फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है तो F2 दबाइए। या एडिट एक्टिव सेल इन MS एक्सेल, या MS एक्सेल में आप सेल को एडिट करना चाहते हैं तो F2 का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड है थॉर F3 क्या करता है? तो ब्राउज़र विंडोज़ में सर्च ऑप्शन एक्टिवेट करता है। जैसे ब्राउज़र में हमें कोई दूसरा चीज़ सर्च करना हो तो F3 फंक्शन का प्रयोग करके हम ये कर सकते हैं। या विंडोज़ में सर्च ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए F3 का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब F4 देखते हैं। F4 क्या करता है? तो F4 में Alt+F4 दबाने से क्लोज एक्टिव विंडो शट डाउन हो जाता है। चाहे हमको लैपटॉप कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो ऑल्ट प्लस एफ ऑल्ट प्लस एफ फोर प्रेस करने से Alt+F4 प्रेस करने से विंडो जो है शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि A5 से क्या होता है। तो रिफ्रेश बटन। ठीक। रिफ्रेश बटन हो गए, रिफ्रेश फोल्डर कंटेंट लिस्ट, रिलोड पेज या डॉक्यूमेंट्स विंडो इन ब्राउजर, स्लाइड शो, इन पावर पॉइंट, इन सबको शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट ब्राउजर स्लो काम कर रहा है तो F5 दबाकर रिफ्रेश कर सकते हैं। पावर पॉइंट में F5 दबाकर स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। ब्राउज़र में F5 दबाकर उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम F5 हो गया। अब F6 देखते हैं। F6 क्या बतलाता है? F6 जो होता है वो टेक कर्सर एड्रेस बार में कर्सर को अगर ले जाना है तो F6 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। F6 का प्रयोग कर सकते हैं। ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 क्या बतलाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 टू बिगिन द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड को शुरू से चालू करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ओपन द प्रीव्यू विंडो इन MS वर्ड में पिछला विंडो को खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F6 का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में पिछला विंडो को खोलने के लिए। F7 का प्रयोग क्या होता है? F7 का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो F7 का प्रयोग करते हैं स्पेल एंड ग्रामर चेक इन MS ऑफिस। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक MS वर्ड में किस फंक्शन किसे किया जाता है? तो वो होता है F7 से। ठीक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। नेक्स्ट देखते हैं। शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है? तो शिफ्ट प्लस F7 दबाने से थीसरस चेक होता है। थीसरस क्या बतलाता है? ये जितने भी समानार्थी विलोम अपोजिट वर्ड होते हैं वो थीसरस के अंतर्गत आते हैं। तो सवाल पूछता है कि थीसरस का प्रयोग कंप्यूटर में किसके लिए किया जाता है? तो समानार्थी शब्द देखने के लिए, विलोम शब्द देखने के लिए थीसरस का प्रयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या है? तो इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7 टू चेक थीसरस इन MS ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं। F8 क्या बतलाता है? F8 जो होता है स्टार्ट सेफ मोड इन MS एक्सेल में सेफ मोड में कोई चीज़ को स्टार्ट करना है तो F8 का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट सेफ मोड इन MS एक्सेल। F9 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सेंड एंड रिसीव ईमेल इन आउटलुक में रिसीव ईमेल को रिसीव करना हो या सेंड करना हो तो उसके लिए F9 का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में। F10 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो F10 का प्रयोग एक्सेल में हाईलाइट मेनू बार या ऑल्ट बार को हाईलाइट करने के लिए F10 का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग ओपन राइट क्लिक मेनू या कॉन्टेक्ट मेनू खोलने के लिए किया जाता है। ठीक। आगे देखते हैं।
कंट्रोल प्लस F10 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F10 का प्रयोग मैक्सिमाइज और रीस्टोर विंडोज़ को रीस्टोर करना हो या मैक्सिमाइज करना हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस F10 का प्रयोग किया जाता है। F11 क्या बतलाता है? F11 क्या बतलाता है? तो F11 जो होता है वो फुल स्क्रीन, कंप्यूटर में फुल स्क्रीन देखने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। F11 का प्रयोग किया जाता है। ओपन और क्लोज फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउज़र, ठीक है। F11 का प्रयोग फॉर इंसर्ट चार्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए भी F11 का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए भी MS एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि F12 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो F12 का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए, वर्ड में MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। F12 कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग ओपन डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड्स में डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग सेव डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए F12 का शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हमारा F12 हो गया। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि F12 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, 1 से लेकर F12 तक देख लेते हैं एक बार जल्दी में। तो F1 का प्रयोग फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। F2 का प्रयोग रीनेम फाइल्स फोल्डर एडिट एक्टिव सेल करने के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग ब्राउजर या विंडोज़ में सर्च ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। F4 का प्रयोग डायरेक्ट F4 का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑल्ट के साथ F4 का प्रयोग करने से विंडोज़ शट डाउन कर सकते हैं, क्लोज विंडोज़ एक्टिव कर सकते हैं, विंडो को क्लोज कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। F5 का प्रयोग रिफ्रेश बटन के लिए किया जाता है, पेज को रिफ्रेश करना हो या फोल्डर को रिफ्रेश करना हो या पावर पॉइंट स्लाइड्स को शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग शुरुआत से नई स्लाइड को शुरू करने के लिए किया जाता है। F6 का प्रयोग एड्रेस बार में कर्सर को लाने के लिए F6 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का प्रयोग ओपन प्रीव्यू विंडो इन MS वर्ड में प्रीव्यू विंडो को खोलने के लिए F6 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का प्रयोग किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। थीसरस चेक इन MS ऑफिस में थीसरस चेक करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग किया जाता है। तीसरा समानार्थी ब्लूम शब्द को बतलाता है। F8 का प्रयोग एक्सेल में सेफ मोड शुरू करने के लिए, सेफ मोड से किसी चीज़ को शुरू करने के लिए F8 का प्रयोग किया जाता है। ईमेल आउटलुक में ईमेल को रिसीव करना हो या सेंड करना हो तो उसके लिए F9 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। F10 का प्रयोग हाईलाइट्स मेनू बार को शुरू करने के लिए किया जाता है, ठीक। शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग मेनू क्लिक ओपन राइट क्लिक ऑन मेनू के लिए किया जाता है। F11 का प्रयोग फुल स्क्रीन मोड चालू करने के लिए किया जाता है ब्राउज़र में। F11 का प्रयोग MS एक्सेल में चार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए भी ओपन किया जाता है, ठीक। F12 का प्रयोग वर्ड में फाइल को सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है। वर्ड में फाइल को सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में फाइल को वर्ड्स में MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमें फंक्शन की हमने देख लिया। अब वेब ब्राउज़र पे अब कुछ ब्राउज़र का शॉर्टकट कीज़ है उसका हम देख लेते हैं। कोई भी ब्राउज़र खोलने के लिए कंट्रोल प्लस N शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। न्यू ब्राउज़र ओपन करने के लिए विंडोज़ में कंट्रोल प्लस N का प्रयोग किया जाता है। ब्राउज़र में इनकॉग्निशन मोड ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस N का प्रयोग किया जाता है। ब्राउज़र में इनकॉग्निशन मोड ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस T से न्यू टैब शुरू होता है। कंट्रोल प्लस T से न्यू टैब शुरू होता है ब्राउज़र में। जो हम पिछले टैब्स को रीओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस T का प्रयोग किया जाता है। पिछले बंद हुए टैब्स को रीओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस T का प्रयोग किया जाता है। न्यू टैब के लिए कंट्रोल प्लस T का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग टू जंप द नेक्स्ट टैब
के लिए किया जाता है। कंट्रोल टैब का प्रयोग जंप द राइट टैब के लिए किया जाता है। ठीक, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग वेब पेज में बुक मार्क करने के लिए किया जाता है। बुक मार्क क्या होता है कि जैसे हमें किसी एक साइट पे बार बार हमें काम करना है तो साइट को बुक मार्क कर लिया जाता है ताकि हम बार बार सर्च नहीं करना पड़े, इसलिए इसको कंट्रोल प्लस डी से किसी साइट को बुक मार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग ओपन सोर्स कोड ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग हिस्ट्री लिस्ट सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग किया जाता है, हिस्ट्री लिस्ट को देखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग टू ओपन डाउनलोड लिस्ट, वेब ब्राउज़र में डाउनलोड लिस्ट देखने के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग किया जाता है। लास्ट टैब पिछले टैब में जाने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग किया जाता है। स्विच टू द लास्ट टैब कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस 0 का प्रयोग सेलेक्ट द पेज टू द डिफ़ॉल्ट जूम किए हुए चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस 0 का प्रयोग किया जाता है। F5 का प्रयोग रिलोड या रिफ्रेश के लिए किया जाता है। ESC का प्रयोग वेब ब्राउज़र में स्टॉप लोडिंग के लिए किया जाता है। जब अपने आप से कभी-कभी कोई चीज़ लोडिंग हो रहा है उसको बंद करना चाहते हैं तो ESC बटन का प्रयोग करके उसको बंद किया जा सकता है। एड्रेस बार को जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस एल या अल्ट प्लस डी का प्रयोग करते हैं एड्रेस बार को जूम करने के लिए। होम टैब का प्रयोग, होम फंक्शन की का प्रयोग वेब पेज के टॉप पर जाने के लिए, गो टू द टॉप ऑफ द वेब पेज के टॉप पर जाने के लिए होम टैब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि इंड फंक्शन का प्रयोग टू गो टू द बॉटम ऑफ द वेब पेज के सबसे नीचे जाने के लिए इंड फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। F11 का प्रयोग फुल स्क्रीन मोड के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र में फुल स्क्रीन देखने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। टास्क मैनेजर को डिलीट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करके टास्क मैनेजर देख सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर सेल करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का प्रयोग से किया जाता है। कंट्रोल प्लस कोमास का कॉपी वैल्यू फ्रॉम अबव सेल के ऊपर कुछ चीज़ कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस कोमास का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ नेविगेशन की होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट की होते हैं जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो डिलीट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कोई भी चीज़ टू रिमूव अ कैरेक्टर और लेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट से कोई चीज़ को डिलीट करने के लिए डिलीट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया राम, तो हम डिलीट जैसे दबाते हैं तो ये राइट से पहले राम हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये होगा। तो राइट से डिलीट करने के लिए डिलीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बैक स्पेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टू रिमूव अ कैरेक्टर और लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कंट्रोल प्लस डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर के राइट से जैसे कर्सर यहाँ है तो कर्सर के राइट से डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर के लेफ्ट से डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंड मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के एंड में कर्सर को ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग एक्टिवेट द थीसरस को एक्टिवेट करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, थीसरस का प्रयोग समानार्थी शब्द विलोम शब्द देखने के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग इंसर्ट द करेंट डेट, MS वर्ड में करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का प्रयोग इंसर्ट द करेंट टाइम का
MS वर्ड में करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का प्रयोग किया जाता है। रैप टेक्स्ट के लिए ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है MS एक्सेल में। जैसे ये कुछ सेल्स हो गया, सेल्स में हम यहाँ जैसे यहाँ हम राम लिख रहे हैं, ठीक, अब हमको इसी में लिखना है श्याम, तो ऑल्ट प्लस इंटर दबाकर यहाँ स्पेस बन जाता है तो हम श्याम लिख सकते हैं, वही होता है रैप टेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग बुकमार्क इन MS वर्ड। MS वर्ड में कोई चीज़ बुकमार्क करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और F5 का प्रयोग किया जाता है। बाकी वेब ब्राउज़र में कंट्रोल प्लस D से बुकमार्क किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग शट डाउन द कंप्यूटर या एग्जिट फाइल्स फोल्डर के लिए ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस F6 या कंट्रोल F6 का प्रयोग स्विच टू द ओपन फाइल्स इन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस F6 का प्रयोग किया जाता है। मैक्रोज ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस F8 का प्रयोग किया जाता है। मैक्रोज ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए किया जाता है। डिलीट फंक्शन का प्रयोग डिलीट अ फाइल अ फोल्डर अ इमेज के लिए किया जाता है। कोई चीज़ परमानेंट डिलीट करना हो तो उसको शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ परमानेंट डिलीट करते हैं। शिफ्ट के साथ डेल बटन दबाने से दाबने से कोई चीज़ परमानेंट डिलीट हो जाता है। ऑल्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑल्ट प्लस स्पेस का प्रयोग फॉर एक्टिव मिनिमाइज मैक्सिमाइज रेस्टोर के लिए ऑल्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग फॉर व्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल ऑफ फोल्डर का प्रॉपर्टीज खोलने के लिए ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। फाइल का प्रॉपर्टीज खोलने के लिए ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग स्विच एप्लीकेशंस टू द लेफ्ट हैंड में स्विच करने के लिए एप्लीकेशन को ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। विंडो प्लस आर दबाने से आप फोर रन कमांड्स के लिए चले जाते हैं। आप लैपटॉप में विंडो प्लस आप जैसे दबाते हैं तो आप रन कमांड में जाते हैं। रन कमांड में जाने के बाद आप कुछ भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे हमको विंडो प्लस आर दाब दिए, फिर रन कमांड में जाना है, उसमें हमें लिखना है सोनी टाइपिंग, और सोनी टाइपिंग होगा तो आ जाएगा, खुल जाएगा। तो वही होता है रन कमांड में। आप कोई चीज़ रन नहीं खोज पा रहे हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, विंडो प्लस ई का प्रयोग ओपन दिस पीसी माई कंप्यूटर फोल्डर में किसी चीज़ को ओपन करना है तो विंडो प्लस ई का प्रयोग किया जाता है। माई कंप्यूटर फोल्डर का सेक्शन होता है पीसी में, अपने पीसी में, उसको ओपन करना है तो विंडो प्लस ई का प्रयोग कर सकते हैं। विंडो प्लस डी का प्रयोग फॉर हाइड अनहाइड प्रेजेंट टाइम ओपन एप्लीकेशन। प्रेजेंट टाइम में ओपन एप्लीकेशन को हाइड या अनहाइड करना है, उसको करने के लिए विंडो प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर सेटिंग ओपन के लिए विंडो प्लस आई का बटन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर विंडो सेटिंग ओपन करने के लिए विंडो प्लस आई का प्रयोग किया जाता है। पीसी को लॉक करने के लिए विंडो प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। विंडो प्लस एल जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारा पीसी लॉक हो जाता है। ठीक है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग स्क्रीनशॉट के लिए किया जाता है। हमें कोई चीज़ स्क्रीनशॉट लेनी है तो विंडो के साथ शिफ्ट प्लस एस दबाने से, विंडो शिफ्ट एस दबाने से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, कुछ और अदर शॉर्टकट कीज देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। देखिए एक बार में तो याद होने वाला नहीं है, तो इसको आप बार बार देखेंगे, 2 से 3 बार सिर्फ आप चालू करके रिकॉर्डिंग मोड पे या बंद करके, आँख बंद करके देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग फॉर्मेट कॉपी फ्रॉम ए टेक्स्ट से कॉपी किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट में पेस्ट करना हो, टेक्स्ट में किसी फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी का प्रयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए किया जाता है।
डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू द वर्ड बट नॉट द स्पेस। स्पेस को छोड़कर वर्ड्स को फॉर्मेटिंग करके अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। स्पेस को छोड़ देते हैं और सिर्फ वर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी का प्रयोग पेस्ट स्पेशल के लिए किया जाता है। कोई चीज़ आप स्पेशल पेस्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी का प्रयोग कर सकते हैं। MS वर्ड में इंड नोट्स को शुरू करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी का प्रयोग करते हैं। फुटनोट के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करना हो यानी दो भागों में बांटना हो या फिनिश करना हो उसके लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस बटन का प्रयोग किया जाता है। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए MS वर्ड में कंट्रोल प्लस 1 होना चाहिए। कंट्रोल प्लस 1 से आप सिंगल लाइन स्पेस दे सकते हैं। डबल लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग कर सकते हैं। डेढ़ लाइन स्पेसिंग के लिए 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए आप कंट्रोल प्लस 5 का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 5 का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेल में सेल को फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्ड में सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है। रिमूव लाइन स्पेसिंग, ये जो आप लाइन स्पेसिंग दिए हुए हैं 1 2 5 करके, इसको हटाना है तो कंट्रोल प्लस 0 से हम रिमूव लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। रिमूव लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 0। बोल्ड करने के लिए MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस 2 का प्रयोग करते हैं। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस 3 का प्रयोग करते हैं MS एक्सेल में। ऐसे कंट्रोल प्लस आई है लेकिन एक्सेल में कंट्रोल प्लस 3 का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस 4 का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस 4 का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू देने के लिए कंट्रोल प्लस 5 का प्रयोग करते हैं। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा मोहन, हमें स्ट्राइक थ्रू देना है तो इसको बीच से काट देंगे तो यही स्ट्राइक थ्रू है। तो स्ट्राइक थ्रू देने के लिए कंट्रोल प्लस 5 का प्रयोग किया जाता है। चेंज केस के लिए MS वर्ड में चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। शो एंड हाइड रिबन को शो और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई और प्रिंट के लिए कंट्रोल ऑल्ट प्लस F12 सिर्फ प्रिंट के लिए। अच्छा, और प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज बाई रेगुलर साइज से फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज बाई 1 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस ये वाला करेक्टर का प्रयोग किया जाता है। डिक्रीज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर लेस देन और डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट तो कंट्रोल प्लस ये वाला पार्ट। ESC का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ESC का प्रयोग कैंसल अ कमांड या स्टॉप प्रोसेसिंग, स्टॉप स्लाइडिंग, क्लोजिंग डायलॉग बॉक्स के लिए सिर्फ ESC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से टू सेलेक्ट टेक्स्ट राइट लेफ्ट अप डाउन, जो एरो की होता है ऐसे होता है एक, जो हमारे पास एरो 4 होते हैं ऐसे, 1 मिनट, जो 4 एरो होते हैं ये 4 होते हैं नेविगेशन की। तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट दबाना हो, राइट दबाना हो, अपर दबाना हो, डाउन दबाना हो, दबाने से टू सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एरोज दबाया कर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रोल प्लस क्लिक
का प्रयोग सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन वन टाइम, एक टाइम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल्स टू का प्रयोग किया जाता है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हमने लिखा H2O, तो ये नीचे जो 2 लिखा गया है इसी को सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल दबाइए, उसके बाद इक्वल्स टू दबाइए, ऐसा आ जाएगा। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ये लिख दीजिए और ये वाला इसको क्लिक करके ये कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू दबा दीजिए, ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दाबने से सुपर स्क्रिप्ट आ जाता है। जैसे x² लिखना है हमें, तो ऊपर जो पावर होता है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से सुपर स्क्रिप्ट दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। कंट्रोल प्लस माउस क्लिक से सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट या सेलेक्ट सेंटेंस का प्रयोग कंट्रोल माउस क्लिक से किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो तो हमने हो गया है। सारे जो हैं रिपीटेड हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।